डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड का शब्द होता है फैला हुआ, और कंप्यूटिंग को जैसे आप जानते हैं कंप्यूट करना या किसी चीज़ का रिजल्ट निकालना। देखिए इसमें क्या क्या बात करेंगे हम। सबसे पहले कैसे काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर क्या है, बाकी और जो कंप्यूटिंग सर्विसेज है उसके साथ कंपैरिजन देखेंगे, साथ में और भी जो ट्रेंड्स हैं उनको देखेंगे, फिर इनकी जो एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की उसको देखेंगे। जितने टाइप की डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं उन पे भी नज़र डालेंगे और देखेंगे क्या सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड के जो चैलेंजेस हैं इसमें। फिर साथ में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे इसके। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपके पास आजकल जो भी कस्टमर्स हैं दे आर विलिंग टू पे, वो पैसा देना चाहते हैं लेकिन वो समय कम चाहते हैं। अपना काम जो भी उनके पास है उसके लिए वो ऐसा कोई तरीका चाहते हैं जो बहुत जल्दी उनका काम हो जाए और उनको बड़ी बड़ी चीज़ें भी ना लेनी पड़े, है ना। यानी कि अगर उनका काम डेस्कटॉप से ही हो जाए, पीसी से हो जाए, और वो कहते हैं कि हमें सुपर कंप्यूटर का काम नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है, ये इसमें क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं, और जो क्लाइंट सिस्टम होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट यानी कि मान लीजिए डेस्कटॉप पीसी, उसमें आप लाइट वेट सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये जो है सबके सब कनेक्टेड होते हैं एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर से। एक सेंटर में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर होता है, और वहाँ पर फिर बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो अपना काम, अपना जॉब, कोई कंप्यूटिंग जॉब इनको समर्पित करेगा, इनको देगा करने के लिए। अच्छा, एक काम कोई देगा और बहुत सारे क्लाइंट्स एक साथ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट्स हैं, एक काम आ रहा है तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे जो कंप्यूटिंग हो रही है उसे ही हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। देखिए किस तरीके से यूज़र जो है अपना काम देगा, बोले ये करिए, वो मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपके जो ये रिसोर्सेज कह सकते हैं आप, इसके लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि मैनेजर कह सकते हैं आप, और ये जो काम है इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 के 40 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और काम आपका यहाँ पर होगा। तो जो सर्वर है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है वो देखिए, वो क्या करता है कि जो क्लाइंट के यूजर्स है उसके रिक्वेस्ट को लेता है, उस काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करता है और वो इंडिविजुअल डेस्कटॉप सिस्टम्स को दे देता है। उसके अलावा जो आइडल मशीन्स है, जो मशीन्स क्लाइंट मशीन जो खाली बैठी हुई हैं, उनको मैनेज करना, और नया काम जब आएगा तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, रिसोर्स को मैनेज करना, ये सब काम उसका है। और जो काम दिया गया है, जो काम हो रहा है, जो कंप्यूटिंग हो रही है, उसका स्टेटस मॉनिटर करना, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना बाकी है, ये सभी काम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर का है। अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क जो है उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर के साथ और क्लस्टर कंप्यूटिंग के साथ। अब कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो 1% कॉस्ट आती है अगर हम सुपर कंप्यूटर क्लस्टर कंप्यूटिंग की बात करें तो बहुत कम है। सबसे पहली चीज़ तो कॉस्ट है ना, वैसे लोग पैसे देने को तैयार है, लेकिन अगर उन्हें सस्ते में मिल रहा है तो उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। स्केलेबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि अगर 2 सिस्टम किसी के पास है 2 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 40 लगा दीजिए, 4000 लगा दीजिए। स्केलेबल मतलब जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं वो आपके ऊपर है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत कम, क्योंकि आप तो पीसी यूज़ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट केवल एक ही आदमी चाहिए आपको, एक आईटी स्टाफ चाहिए, एक आदमी को बिठा दीजिए, मैनेजमेंट करता रहेगा वो। यहाँ पर देखिए कितना आईटी इंटेंसिव है, और जो सिस्टम्स हैं ये डेडिकेटेड नहीं है इसमें, और खाली है तो वो काम में आ जाएंगे, नहीं खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और पे चला जाएगा काम। अगर इसमें एक सिस्टम खराब भी हो जाता है तो ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। देखिए जैसे कि सुपर कंप्यूटर क्लस्टर में ये बैठेगा नहीं, ये चलता रहेगा आपका काम। मेंटेनेंस इसका काफ़ी कम है, क्योंकि मेंटेनेंस क्या है, जैसे आपका एक ख़राब हुआ वो एक मशीन ऑफलाइन चलेगी, दूसरी आ जाएगी। और इसमें क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है
वो ऑटोमेटिकली आपका डिसाइड करता है कितने रिसोर्सेज हैं, कितने कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो एब्रॉड सेंस भी है इसमें। ये सब फ़ायदे हैं इसके सुपर कंप्यूटर और क्लस्टर कंप्यूटर के, अगर कंपैरिजन करें उनके साथ। तो अब इसमें एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए सारे के सारे एप्लीकेशन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में चल जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो रियल टाइम वाली जो सर्विस होती है वो नहीं चलेगी इसमें। आपको खटाखट अगर जवाब चाहिए, खटाखट अगर आंसर चाहिए इसका, हाँ आपको चाहते हैं कि भैया 1-2 घंटे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें 1-2 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाए, तब आप कर सकते हैं इसको। अब क्या है कि इसमें एक चीज़ और है कि अवेलेबिलिटी, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, 2 है 4 है, अगर 4 हैं और एक साथ आपने 40 काम दे दिए तब तो एक बॉटलनेक आएगा ना। और जो समय है उसको आप मिनटों से ज़्यादा घंटों, दिनों, वीक्स, सप्ताह और पूरे महीने तक देख सकते हैं कि चलिए तब के हो के आएगा। क्योंकि जब मैं काम बताऊंगा इसके तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इतना टाइम लेता है। जैसे अगर आप इसके काम देखें तो डेरिवेटिव्स प्राइसिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग रिसर्च, लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग, एनर्जी ट्रेडिंग, सीस्मिक प्रोसेसिंग, सीस्मिक यानी कि होता है जो आपके भूकंप से रिलेटेड होता है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, रिजर्वॉयर मॉडलिंग, ये सब जो काम है यहाँ से दिए जाते हैं वो यहाँ पर सब होते हैं। देखिए आपस में तरीके से इंटरनेटवर्क होते हैं। अब इन सब कामों के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं रिलैक्स होके, और रिजल्ट आ सकता है ना। एक बार जब एल्गोरिथम प्रूविंग हो गई या कंप्यूटिंग हो गई तो फिर हायर सिस्टम्स पे आप जा सकते हैं। अब सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड चैलेंज भी है इसमें। कैसे देखिए, आपने अपना एक आपका कंपनी है, वहाँ पर कुछ फायरवॉल है या सिक्योरिटी है या कोई स्टैंडर्ड है। अब आप ये जो मशीन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, वहाँ पर अलग फायरवॉल है, मतलब वहाँ अलग स्टैंडर्ड चल रहा है, डिफरेंट ओएस चल रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। उन सब के बीच में एक एका बिठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड चैलेंज भी है, क्योंकि अगर आपने अपना डेटा भेज दिया और आप अब चाहते हैं कि कोई और ना पढ़े तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एडवांटेजेस इसमें क्या है, एक तो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आपको बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो मिल रहा है। कैसे, बहुत कम कॉस्ट में पीसीज आ जाते हैं। स्पीड बहुत फास्ट है, स्पीड लेकिन उतनी ही फास्ट नहीं है जितनी बेसिकली कंप्यूटिंग पावर की बात हो रही है स्पीड से अगर मैं कहूँ तो अगर बहुत सारे सिस्टम लगा दो तो एक मेन फ्रेम है आपके पास है और बहुत सारे सिस्टम है, वो ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जो सिस्टम्स हैं वो इनहेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करते हैं। कई सिस्टम ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं। जैसे एटीएम बैंकिंग एप्लीकेशन है, ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। कुछ एप्लीकेशन बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि वो काम ही इस तरीके से करेंगे, और उनका जो एक तरीका होगा, उनका जो फॉर्मेशन है वो ऐसा होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएंगे। फिर रिलायबिलिटी आती है। रिलायबिलिटी में देखिए, अगर एक आध सिस्टम बैठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो चलेंगे, है ना। डिसएडवांटेजेस में देखिए कॉम्प्लेक्सिटी है। अब जैसे मैंने कोई अगर डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है या फिर एक्सपीरियंस की कमी है तो दिक्कत आएगी। इम्प्लीमेंट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए, अगर नेटवर्क चला गया, सारा काम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नेटवर्क पे होता है। अगर ये नेटवर्क बैठ गया आपका, नेटवर्क में दिक्कत आ गई तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है इसमें। सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपका सीक्रेट डेटा है तो अगर आप बाहर भेजेंगे तो ये तो एक कंसर्न है ही। तो इसमें कंक्लूजन में ये बात करते हैं कि अगर आपके एप्लीकेशंस हैं जो कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड करवा सकते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और आपके पास पैसे की किल्लत है या फिर आप अभी नहीं बाद में पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेट अस सी फर्स्ट, ऐसे करके तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो आपको प्रोसेसिंग पावर मिल रही है वो आपको सुपर कंप्यूटर लेवल तक की आगे मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको सुपर कंप्यूटर खरीदना नहीं है, लेकिन आप उसकी जो पावर है वो अटेंड कर ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।